हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। देखें कि यहाँ पे एक भाई ने हमें कमेंट करके पूछा है कि यहाँ पे देखें कि जो मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया था, कल का ही वीडियो होगा, कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि भाई इससे क्या होगा, आप पेज सेफ, क्या पेज सेफ रहेगा। मतलब अगर मैं थर्ड अकाउंट से कोई ड्रामा अपलोड करता हूँ और कॉपीराइट आता है तो क्या पेज सेफ रहेगा, पेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पे आपको 3 आईडी का मेथड वाला बताया था कि 3 आईडी से आपको वर्क करना है। तो देखिए 3 आईडी का जो कैसे कैसे क्या करना है मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है कि एक आईडी से आपको पे आउट अकाउंट को के लिए रखना है, दूसरी आईडी से एडमिन के लिए रखना है, तीसरी आईडी से वीडियो अपलोड करना है, पोस्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कॉपीराइट कंटेंट पर वर्क करते हैं किसी भी तरह से, अगर आप कॉपीराइट मूवी क्लिप हो, रियलिटी शो हो, किसी भी कॉपीराइट कंटेंट पर वर्क करते हैं, या फिर किसी दूसरे छोटे क्रिएटर का भी अगर आप वीडियो का यूज करते हैं, जैसे छोटे छोटे कॉमेडी वाला क्रिएटर ज़्यादातर वायरल है, आप जानते होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल में मान लीजिए कि छोटे छोटे क्रिएटर आप जानते होंगे जो कॉमेडी शॉर्ट से वायरल हुए हैं और एक लंबा 1 मिलियन 2 मिलियन में उसका फॉलोअर्स कंप्लीट हो गया है। अगर उस सब का वीडियो अगर आप यूज करते हैं तो देखिए कि फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पूरा दावा नहीं कर सकता कि इससे आपको कॉपीराइट या पेज रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। देखिए जब आप कॉपीराइट पे वर्क करते हैं तो पेज रिस्ट्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। बस यहाँ पे मैंने जो 3 आईडी का मेथड बताया, ये आपको सेफ रहने के लिए, आपका पे आउट अकाउंट को सेफ रखने के लिए, आपका पर्सनल अकाउंट को सेफ रखने के लिए मैंने ये टिप्स आपको बताया है। तीसरे अकाउंट से अगर आप मान लीजिए एक वीडियो अपलोड करते हैं तो तीसरे अकाउंट से ही सबमिट डिस्प्यूट करेंगे तो तीसरे अकाउंट पे असर आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पेज को क्रिएट कर लिया, तीसरे अकाउंट से आपने वीडियो को अपलोड किया तो पहले अकाउंट में वो पेज सेफ रहेगा और तीसरे अकाउंट में अनसेफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तीसरे अकाउंट से भी अगर आप पेज पर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो तीसरे अकाउंट खराब होगा, लेकिन पहले अकाउंट से एडमिन तो आप दोनों का रहेंगे। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल में यहाँ पे देखें कि ये आपका फेसबुक पेज है, यहाँ पे आपका ये जो है पहला अकाउंट है, यहाँ पे आपका यहाँ पे दूसरा अकाउंट है और यहाँ पे तीसरा अकाउंट से आप तीसरे अकाउंट से आप जो है वीडियो को अपलोड करते हैं तो ये जो खराब होगा, तीसरा अकाउंट खराब होगा। अगर कॉपीराइटेड वर्क करते हैं तो तीसरा अकाउंट खराब होगा और यहाँ पे पेज पे एलओसी आएगा ही। पेज पे अगर आप कॉपीराइटेड वर्क करते हैं तो पेज पे एलओसी आना ही आना है, क्योंकि आपने कॉपीराइटेड वर्क किया है जो कि इलीगल है। अगर आप सेल्फ कंटेंट पर वर्क करेंगे तो आपका पेज सेफ रहेगा, और अगर आप फेस को लगाकर कॉपीराइटेड कंटेंट पर भी वर्क करते हैं, कुछ रिएक्शन करते हैं, तो भी आपका पेज सेफ रहेगा। तो देखें कि यहाँ पे अब इस अकाउंट से आपने वीडियो को अपलोड किया और यहाँ पे ये पेज अगर खराब होगा तो ये पहले दूसरे अकाउंट में भी एलओसी आएगा तो एलओसी दिखाएगा, पेज खराब होगा तो पेज खराब दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे सेफ रहेगा आपका, ये दोनों अकाउंट सेफ रहेगा। देखें कि कैसे सेफ रहेगा। मान लीजिए कि आपने इस अकाउंट से बार बार वर्क किया और देखें कि ये अकाउंट रिस्ट्रिक्शन पे जाता है और इस अकाउंट को फेसबुक ब्लॉक कर देता है। तो देखिए अगर आप एक ही पेज से, मान लीजिए कि इसी पेज से आपने इस पेज का एडमिन है ऑलरेडी, एक ही मान लीजिए तीसरे से ही आप इस पेज के एडमिन है तो आपके पास सिर्फ एक ही एडमिन है। अगर आपका ये अकाउंट जाएगा तो आपका ये फेसबुक पेज भी चला जाएगा। लेकिन अगर आपके 3 एडमिन रहेंगे तो अगर आपका ये अकाउंट जाता भी है तो आपका ये फेसबुक पेज सेफ रहेगा इस पहले अकाउंट में और इस दूसरे अकाउंट में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 3 से 4-5 एडमिन लगा के रखिए। आपके फेसबुक पेज अगर ग्रो हो जाते हैं तो आप 3 से 4 जो है एडमिन लगा के रखिए। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आपको बड़े बड़े क्रिएटर भी एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बताएगा। मेरे पास जो देखिए मान लीजिए कि कई सारे ऐसे पेज थे मेरे पास जो मैंने खूब सारे उस पर फॉलोअर्स इंक्रीज किए थे, ग्रो किए थे उस पेज को, और क्या हुआ था कि किसी भी वजह से मेरे अकाउंट जो है रिस्ट्रिक्शन लग गया था, अकाउंट बंद हो गया और उसके बाद जो है मेरा वो पेज भी चला गया। पेज जाता नहीं है, पेज को अगर आप सर्च करेंगे तो पेज आपको मिल जाएगा, लेकिन अब उसके एडमिन आप रहेंगे नहीं तो वो पेज आपके किसी काम के नहीं होते हैं। इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि आप कम से कम 3 एडमिन को लगा के रखें। 3 एडमिन लगा के रखेंगे तो आपका जो है वो पेज सेफ रहेगा और आप आसानी से जो है कॉपीराइटेड कंटेंट पे वर्क करेंगे। मान लीजिएगा अब आपका ये अकाउंट अगर जाता है, यहाँ से ये तीसरा अकाउंट अगर आपका चला जाता है तो आपका ये पहला अकाउंट दूसरा अकाउंट में, ये दोनों अकाउंट भी सेव रहेगा, ये आपका फेसबुक पेज भी यहाँ पे सेव रहेगा। अब ये अकाउंट जाता है तो दूसरे अकाउंट से आपको फिर से तीसरा एडमिन को जोड़ लेना है, चौथा 5वां एडमिन को जोड़ लेना है और उसी से आपको कॉपीराइटेड वर्क करना है।
तो देखिए अब इस वीडियो के जरिए मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, अब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बच गया होगा कि क्यों मैं 3 अकाउंट 4 अकाउंट से एडमिन बनने के लिए कहता हूं अपने फेसबुक पेज में। तो देखिए बहुत ही ज़रूर है 3-4 अकाउंट से एडमिन बनना, नहीं तो मेरी तरह ही आपका फेसबुक पेज जब ग्रो हो जाता है तो आपका फेसबुक पेज किसी काम का नहीं रहेगा। जब आपका एक अकाउंट से चला जाएगा वो पेज, तो आपका किसी काम का वो पेज नहीं रहेगा। वो पेज तो रहेंगे फेसबुक पर, लेकिन आपके एक्सेस में नहीं रहेंगे, आप उसके एडमिन नहीं रहेंगे, वो वैसे ही के वैसे पड़े रहेंगे। और आप जो है जब तक आप अपने आईडी से लॉगिन नहीं करते हैं तब तक वो पेज को भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक ही पेज से 2-3 एडमिन जोड़ लेते हैं तो अब वो आपका पेज सेफ रहता है। पहले अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्शन भी लग जाए तो भी आपका फेसबुक पेज सेफ रहता है। तो आई होप जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।